नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हमारा जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई है 4% की, उसका 3 महीने का एरियर कितना बनेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर हमारा कितना बनेगा, उसका आंकड़ा बताऊंगा। और साथ ही साथ अप्रैल के महीने से जब 50% के हिसाब से हमें पेंशन मिलेगा तो आपके अकाउंट में सटीक पेंशन कितना आना चाहिए, उस बात को भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। हालांकि ये जानकारी पिछले वीडियोस में मैंने दी थी, लेकिन बावजूद इसके कई सारे पेंशनर्स हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं कि 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा और अप्रैल के महीने से हमें हमारा बढ़ा हुआ पेंशन एक्यूरेटली कितना मिलेगा। तो जिन भी पेंशनर्स को यह लगता है, जिन भी व्यूअर्स को यह लगता है कि ये मामूली सा कैलकुलेशन है, ये खुद हम निकाल सकते हैं, तो वो आगे इस वीडियो में ना बढ़े, वीडियो को यहीं से छोड़ दें। और जिनको लगता है जैसे बोर्ड में लिखी हुई है वो जानकारी उनके लिए काम की है, तो वो वीडियो में आगे बढ़े। तो चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज में आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले स्पर्श ने मार्च का पेंशन 46% के हिसाब से दिया। कल आएगा पेंशन, लेकिन दिया, क्योंकि मैसेज आ चुका है पेंशनर्स को कि स्पर्श अब की बार भी जो पेंशन देगा वो 46% के हिसाब से ही देगा, ना ही 46 से 50% का एरियर मार्च में दिया। जी हां दोस्तों, स्पर्श ने जो हमें पेंशन देना है वो 46% के हिसाब से ही देना है, जो कल हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और आज 31 मार्च खत्म होने को है, आज तक स्पर्श ने हमें जो 2 महीने या 3 महीने का एरियर जो देना था वो भी नहीं दिया। अब तो मार्च का महीना खत्म हो गया, तो जो एरियर आएगा वो 3 महीने का ही आएगा। तो स्पर्श की तरफ से तो ये क्लियर हो गया है। हालांकि जो पेंशन मंत्रालय का आदेश था डीआर बढ़ोतरी को लेकर के, वो था 13 मार्च का, तो इस हिसाब से स्पर्श ने मार्च के महीने में 50% के हिसाब से ही डीएडीआर और पेंशन भुगतान करना चाहिए था और 2 महीने का एरियर दे देना चाहिए था, लेकिन ये स्पर्श द्वारा नहीं किया गया। खूब संभव फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने की वजह से यह कार्रवाई नहीं हो सकी। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, सीपीपीसी ने 2 महीने का एरियर और 50% से पेंशन दिया। जी हां, पहले मैंने जो आपको जानकारी दी थी कि 2 महीने का आपका डीआर का एरियर कितना होगा, वो जानकारी उनके लिए काम आई दोस्तों जो सीपीपीसी से अभी भी पेंशन लेते हैं। उनका 2 महीने का एरियर भी मिल चुका है और उनका जो पेंशन है 50% के हिसाब से मार्च का पेंशन भी मिल गया, तो उनके लिए वो जानकारी लाभदायक थी। लेकिन जो स्पर्श के पेंशनर हैं उनको अब 3 महीने का एरियर मिलेगा और अप्रैल महीने से उनको 50% के हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो आज का ये वीडियो उनके लिए काम आएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है, अब 2 अप्रैल को आएगा पेमेंट और 1 अप्रैल को स्पर्श से पेंशन। जी हां दोस्तों, जो एम्प्लॉइज हैं, जो सर्विस में है, उनका जो पेमेंट है वो 2 अप्रैल को आने की संभावनाएं हैं और जो हमारा पेंशन है वो 1 अप्रैल को आएगा, क्योंकि स्पर्श ने हमें मैसेज ऑलरेडी जारी कर दिया है कि 1 अप्रैल को हमारे खाते में पेंशन आ रहा है, यानी कि कल सुबह से हमारे खाते में हमारा पेंशन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 46% के हिसाब से आएगा। अब आगे 3 महीने का डीआर का एरियर बनता है दोस्तों, वो कब आएगा उसके बारे में जानते हैं। चलिए, कब और कितना मिलेगा 3 महीने का डीए/डीआर का एरियर। दोस्तों, स्पर्श से अब हमें डीए और डीआर का 3 महीने का एरियर मिलना है, क्योंकि जो भुगतान मार्च के महीने का हो रहा है वो 46% के हिसाब से ही हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो एरियर है वो बकाया बन गया है। अप्रैल के महीने से जब 30 अप्रैल को जो हमारा पेंशन आएगा वो 50% के हिसाब से आएगा। तो ये जो 3 महीने का एरियर है दोस्तों, ये बहुत चांसेस हैं कि हमारा 10 अप्रैल से पहले पहले इसका क्रेडिट हो जाए। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, आपका अगर बेसिक पेंशन इन आंकड़ों में मैच करता है तो आपको मैं आगे लिख के बता दूंगा दोस्तों कि आपका 3 महीने का एरियर कितना होगा। वो अमाउंट यहां पर लिख के आपको समझा दूंगा। पहले मैं अमाउंट को लिख लेता हूं, उसके बाद आगे मैं फिर समझाऊंगा। अगर इसमें आपका आंकड़ा नहीं भी है, आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन नहीं भी है, तो 3 महीने का एरियर को आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, 50% डीए के साथ कितना आएगा अप्रैल से पेंशन, वो भी चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आंकड़ा लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। अब चलिए दोस्तों, जो बेसिक पेंशन मैंने यहां लिखा था उसके आंकड़े अभी मैंने यहां लिख दिए हैं। अगर आपका बेसिक पेंशन 9,000 है तो आपका जो 3 महीने का डीए का एरियर है जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो हो जाएगा 1,080 रुपए। इसी हिसाब से आप देखिए, आपका बेसिक पेंशन जहां भी है
उसी हिसाब से आगे मैंने ये आंकड़ा लिख दिया है, ये अमाउंट लिख दिया। वीडियो को पॉज करके आप अपना बेसिक पेंशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको जो आगे 3 महीने का एरियर मिलेगा, अप्रैल के महीने में मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा वो यहां से आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, अगर बोर्ड में आपका बेसिक पेंशन नहीं था तो ये जो सामने आप लिस्ट देख पा रहे हैं, जहां पर मैंने सीरियल नंबर, बेसिक पेंशन, आगे एरियर का 3 महीने का अमाउंट जो है दिखा रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगर अमाउंट, आपका बेसिक पेंशन अगर बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है तो आप इससे समझ सकते हैं। ये जो टेबल, ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट में सीरियल नंबर वाइज मैंने सीरियल नंबर, बेसिक पेंशन और 3 महीने का जो डीआर का एरियर बनेगा वो यहां पर लिख रखा है, कैलकुलेशन करके उसको लिख रखा है। तो आपका बेसिक पेंशन अगर इस चार्ट में है तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने बेसिक पेंशन के हिसाब से 3 महीने का डीआर का एरियर देखा। अगर इसमें भी आपका अमाउंट नहीं है, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया उसमें भी अगर आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन नहीं है, तो आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन के साथ 0.12 को गुणा कर दीजिए। जितना अमाउंट निकलेगा उसमें से 2 या 3 रुपए और ज्यादा आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा डीएडीआर का। दोस्तों चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 50% डीए के साथ कितना आएगा अप्रैल से पेंशन। जी हां, मार्च के महीने में तो 50% के साथ आया नहीं, 40% के साथ ही आएगा कल, लेकिन अप्रैल के महीने में जब 50% के हिसाब से हमारा पेंशन आएगा तो कितना आएगा वो आपको दिखाता हूं। सामने टेबल आप देख पा रहे दोस्तों, ये टेबल है अप्रैल के महीने से जब 50% के हिसाब से हमारा डीएडीआर के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारा टोटल पेंशन कितना हमें मिलेगा, कितना हमें मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक्स ग्रुप का देख पा रहे हैं, सिपाही का देख पा रहे हैं, नायक का देख पा रहे हैं, हवलदार का देख पा रहे हैं। आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट भी यहां देखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ सर्विस भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। आगे आपको नायब सूबेदार का दिख रहा है, आगे आपको सूबेदार का दिख रहा है, फिर सूबेदार मेजर का दिख रहा है। ये तो आपने एक्स ग्रुप का देखा। अब चलिए मैं आपको वाई ग्रुप का दिखाता हूं। ये जो सामने देख पा रहे हैं, ये वाई ग्रुप का है दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इस टेबल को देखते टाइम आपका लेंथ ऑफ सर्विस जरूर देखें, जो रेड कलर में लिखा हुआ है। आगे आपका रिटायरमेंट कौन से पीरियड में है वो भी जरूर देखें। उस हिसाब से आपका सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट में कितना आपको मिलेगा कुल मिला करके, वो यहाँ कैलकुलेशन करके मैंने दिया है। सिपाही का आप देख रहे हैं, नायक का देख रहे हैं, हवलदार का देख पा रहे हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार का देख पा रहे हैं, नायब सूबेदार का देख पा रहे हैं। आगे दोस्तों आपको सूबेदार का दिख रहा है, फिर सूबेदार मेजर, इक्विवेलेंट, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, सभी का आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब आप इस चार्ट को जो है अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अब इस चार्ट को बनाते टाइम किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखा गया है वो चीज आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें उसको समझा देता हूं। जो नोट में आप देख पा रहे हैं, ये आंकड़े कलर सर्विस के हिसाब से हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 2 नंबर पॉइंट है, जो पेंशनर 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में एमएसईपी को भी जोड़ के दिखाया गया है। अगला पॉइंट, अगर आप 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं और आपको भी एमएसईपी नहीं मिला है तो ये आंकड़े मैच नहीं होंगे। अगला पॉइंट, 30 जून 2019 के बाद के रिटायरीज को इस टेबल में शामिल नहीं किया गया है। अगला पॉइंट, अगर आपका कम्यूटेशन करता है तो उसको इस अमाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको एफएमए मिल रहा है तो उस अमाउंट में ₹1000 जोड़ लीजिए। जो पेंशन यहां दिखाया गया है उसमें ₹1000 और जोड़ लीजिए अगर आपको एफएमए मिल रहा है तो। और अंतिम पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, अगर इस महीने में और भी कोई एक्स्ट्रा पैसा आया है या कटा हुआ है तो इस आंकड़े के साथ उसको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जैसे कि महीने के पेंशन के साथ कोई पुराना बकाया रिलीज हुआ हो या तो फिर टैक्स या रिकवरी वगैरह काटा गया हो तो उसको आपको जोड़ना या घटाना पड़ेगा इस टेबल को अच्छी तरह से समझने से पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका डीएडीआर की बढ़ोतरी, डीएडीआर का एरियर से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।